बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहद की लड़ाई से फरागत पर मुसलमान मदीना तैयबा पहुँचे। सफ़र और लड़ाई की थकान खूब थी, मगर मदीना मुनव्वरा पहुँचते ही इत्तला मिली कि अबू सुफियान ने लड़ाई से वापसी पर हमरा अल सैद, एक जगह का नाम है, पहुंचकर साथियों से मशवरा किया और ये राय कायम की कि अहद की लड़ाई में मुसलमानों को शिकस्त हुई है। ऐसे मौके को गनीमत समझना चाहते थे कि न मालूम फिर ऐसा वक्त आ सके या न आ सके, इसलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को नऊज़ बिल्लाह कत्ल करके लौटना चाहिए था। इस इरादे से इसने वापसी का मशवरा किया। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि जो लोग अहद में साथ थे वही सिर्फ साथ हों और दोबारा हमले के लिए चलना चाहिए। अगरचे मुसलमान उस वक़्त थके हुए थे, मगर इसके बावजूद सब के सब तैयार हो गए। चूँकि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमा दिया था कि सिर्फ वही लोग साथ चलें जो अहद में साथ थे, इसलिए हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना अहद में भी शिरकत की थी, मगर वालिद ने यह कहकर इजाज़त न दी कि मेरी 7 बहनें हैं, कोई मर्द और है नहीं। उन्होंने फरमाया था कि हम दोनों में से एक का रहना ज़रूरी है और वो खुद जाने का इरादा फरमा चुके थे, इसलिए मुझे इजाज़त न दी थी। अहद की लड़ाई में इनकी शहादत हो गई। अब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुझे इजाज़त मरहमत फरमा दे कि मैं भी हम रकाब चलूँ। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त अता फरमा दी। इनके अलावा कोई और ऐसा शख्स नहीं गया जो अहद में शरीक ना हो। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का इस शौक़ व तमन्ना से इजाज़त मांगना किस कदर काबिल रश्क है कि वालिद का भी इंतकाल हुआ है, कर्ज़े में बाप के ज़िम्मे बहुत सा है, वो भी यहूद का जो सख्ती का बर्ताव किया करते थे और इसके साथ ख़ास तौर से सख्ती का मामला कर रहे थे। इस सब के अलावा बहनों का गुज़र, इनका फ़िक्र के साथ बहनें भी बाप ने छोड़ी हैं, जिनकी वजह से इनकी अहद की लड़ाई में शिरकत की बाप ने इजाज़त भी न दी थी, लेकिन जहाद का शौक़ इन सब पर गालिब है।